हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मेरे से फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ और इस रीडिंग का थीम है आपका कौन से लंबे अरसे से कौन सा सपना देख रहे हो जो अब आपका सच होने वाला है। ओके, जैसे कहते हैं ना, हमारा एक सपना होता है जिसे हम बहुत लंबे अरसे से हम सोचते रहते कब पूरा होगा। एक सपना होता है हमारा, है ना, जिसे हम हकीकत में देखना चाहते हैं। तो वो एक मेरा रीडिंग का थीम है, तो उसी के ऊपर मेरी एक ये रीडिंग होगी कि अब आपका वो सच होने वाला है। ठीक है, जो रीडिंग में यहाँ पर निकलेगा उसी को देखेंगे। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। और मैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके महानवमी में माँ के दर्शन किए थे। बहुत ही एक अलग ही ऊर्जा थी वहाँ पर, बहुत रश था, बहुत भक्त इस तरह से उमड़ रहे थे वहाँ पर। बहुत ही सुंदर तरीके से माँ का श्रृंगार किया हुआ था वहाँ पर। और मतलब बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर हम खुद ही फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आपके लिए भी मैंने प्रेयर करी, प्रार्थना करी। जो भी इस चैनल को सच्चे दिल से प्रेम करते हो, सच्चे दिल से जुड़े हुए हो, ओके। और आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। ओके, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, देखो पर्सन रीडिंग पेड होती है, उसके चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो जिसे भी लेना है, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और कल मैं रीडिंग अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि कल पूरे दिन मैंने रेस्ट करा, काफ़ी थक चुकी थी। लेकिन खुशी इस बात की थी, जैसे मन खिल गया था माँ के दर्शन के बाद। तो बस पूरा दिन कल मैंने रेस्ट करा और आज फिर आपके सामने आ गई हूँ, है ना। आप सभी का प्यार, सपोर्ट और बहुत इमोशनली सपोर्ट मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसे मैं फील करती हूँ, महसूस करती हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। लंबे समय से कौन सा देखा हुआ सपना अब आपका सच होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर मुझे कुछ डाउनलोड्स भी आ रहे हैं, तो मैं उनको यहाँ पर बताऊँगी। किसी ने जैसे माँ के यहाँ पर ये नवरात्रि से रिलेटेड है, माँ के आपने व्रत किए हैं। ठीक है, माँ का उद्यापन भी करा है, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से किया है। लेकिन कुछ चीज़ों को शायद कोई यहाँ पर मैसेज नहीं निकल रहा है, कुछ चीज़ों को आप मिस कर गए हो। तो ये संदेश है माँ का कि आप उनके लिए उनसे क्षमा मांगो, उनसे प्रार्थना करो कि जो भी गलती, वैसे भी हम जब कुछ पूजा पाठ संपन्न करते हैं, कुछ भी चीज़ें ऐसी होती है तो लास्ट में हम क्षमा याचना मांगते हैं, प्रार्थना उनसे करते हैं, जो भी हमसे भूल चूक हुई हो माफ़ी दे देना उनको। तो किसी के लिए बोला जा रहा है कि आपको माँ से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। वैसे माँ है वो, जाने अनजाने में कुछ चीज़ें हो भी जाती तो वो वैसे ही माफ़ कर देती, लेकिन हमारा एक फ़र्ज़ होता है, कर्तव्य होता है, उसे पूरा करना पड़ता है। ठीक है, किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है। ओके, और किसी की माँ यहाँ पर एक बहुत बड़ा सपना पूरा करने वाली, कोई बहुत बड़ी विश है आपकी, जो काफ़ी लंबे टाइम से आपने मांग रखी थी। किसी ने कुएं में कुछ सिक्के डाले हुए थे और विश मांगी थी, किसी से भी मांगी हो यहाँ पर, तो माँ तक वो गई है और माँ जल्दी ही आपकी उस विश को पूरा करेगी। ठीक है, तो ये है। और अब मैं देखती हूँ टेरो से किसी के लिए शायद ये तो मैसेज आए हैं। ठीक है, तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कौन सा लंबे समय से देखा हुआ सपना अब सच होने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। एंड थर्ड कार्ड एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। माय गॉड, मैं क्या बोलूँ। मैं बताए, मैं अभी जब रीडिंग कर रही थी, सोच रही थी कि आज मैं रीडिंग को कुछ थोड़ा अलग तरीके से करूँगी। तो मैं स्टार्टिंग में यही सोच रही थी कि मैं सिर्फ यहाँ पर स्टार्टिंग में 3 कार्ड निकालूंगी और उसी से ही रीडिंग करूँगी। तो अपने आप ही 3 कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आ गए हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि आपका जैसे लंबे समय से आपका कोई सपना है जिसे आप जो अब आपका सच होने वाला है। ये सच्चाई क्या है? पहली बात तो ये है कि जब ये आपकी विश है, शायद ये सपना है, तो ये सपना
पूरा होने से पहले जैसे आपको संकेत मिलेंगे यहाँ पर, संकेत। ओके, संकेत आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर ये बताना चाहूँगी मैं सबसे पहले, कि संकेत ये मिलेंगे कि आप अपने आप को है ना, अगर किसी चीज़ को आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, एफर्ट चाह कर भी एफर्ट नहीं लगा पा रहे हो, या आपको रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं, या हकीकत या सच्चाई क्या है उसका आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी जैसे एक अंधकार में आप खड़े हो, कुछ भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। जैसे जाने अनजाने आप कुछ भी कर रहे हो यहाँ पर, जैसे आप घिरे हुए हो, किसी एक ऐसी दुविधा में घिरे हो, किसी एक ऐसे षड्यंत्र के मतलब यहाँ पर उसमें आप खड़े हो जहाँ पर कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका उस जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानी है, कि आप एफर्ट लगा रहे हो फिर भी उस काम में आपको आप आपकी सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हो, एफर्ट लगाने के बावजूद भी आपको वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप वहाँ से आज़ाद हो रहे हो, मतलब आप आज़ाद हो, आप फ्री हो। फ्री कहाँ से हो रहे हो? सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि देखो, संकेत होते हैं जब भी हमारा कोई सपना पूरा होने वाला था, अच्छा समय जब हमारा शुरू होता है, अच्छा टाइम हमारा आने लगता है, तो जैसे कहते हैं ना कि सिचुएशन बदलने लगती है, समय भी बदलने लगता है। तो यहाँ पर बदलाव में क्या देख रही हूँ, आपके माइंड के अंदर देख रही हूँ, आपकी हेल्थ के अंदर देख रही हूँ, आपके रास्ते खोलते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। चीज़ें आपको क्लियर नहीं थी, समझ में नहीं आ रही थी, वो सब चीज़ें आपकी क्लियर हो रही है, सब कुछ क्लियरिटी आपको दी जा रही है, सब कुछ समझ में यहाँ पर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक एट ऑफ वैंड्स, ठीक है। यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ में, कि जो चीज़ें जहाँ से आपके सपने हैं, ठीक है, जिन सपनों को आप पूरा करना चाहते हो, उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, ठीक है, उसको सच होता हुआ देखने के लिए आपको क्या एफर्ट डालना है। हकीकत और सच्चाई का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारा मेंटली और फिजिकली इमोशनली हमारा फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको संकेत क्या होंगे कि अब आप मेंटली, फिजिकली और इमोशनली बहुत बैलेंस यहाँ पर रहने वाले हो, ठीक है। अब आप किसी भी मतलब कहते हैं ना कि एक बंधन से, यहाँ पर बंधन से आप मुक्त हो रहे हो, ठीक है, ताकि आप अपने सपनों को यहाँ पर पूरा कर सको। आपके डेफिनेटली आपका कोई सपना है, सपना यहाँ पर यही है कि आप मतलब किसी भी काम को जब आप करते हो ना, तो आपको मतलब आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, ताकि आप जैसे ग्रोथ है ना, अब ये ग्रोथ किसी की भी हो सकती है, आपके करियर की भी हो सकती है, फाइनेंशियली भी हो सकती है, या आपकी हेल्थ की भी हो सकती है, ठीक है। रिकवरिंग में यहाँ पर देख रही हूँ, रिकवरिंग सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपकी हेल्थ और फाइनेंशियली इन दोनों को ज़्यादा मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो इसमें ये जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपका सपना है शायद कि आप बिल्कुल फिट रहो, और बहुत चीज़ों को आप जिसके ऊपर बहुत चीज़ों को आप सोच विचार करते रहते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, कैसे रास्ते मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब आपकी तरफ बहुत कुछ चीज़ें, रास्ते आपके क्लियर हो रहे हैं, वो एक ब्लेसिंग्स है ना। जैसे यूनिवर्स आपके ये फंसे हुए हो, आप ये सोच विचार कर रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही है कि पहली बात तो ये कि जिस चीज़ में भी आप फंसे हुए हो, मतलब एक दिमाग है ना, आपका माइंड आपका काम नहीं कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी सोच विचार में आप डूबे हुए हो, तो पहली बात तो आप एक्शन लोगे, ठीक है, ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर पाओ, आप अपने बंधनों को तोड़ोगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आप खुद अपने आप को आज़ाद कर रहे हो उस सोच विचार से, उस ओवर थिंकिंग से, ठीक है। क्योंकि ब्लेसिंग जब कहते हैं ना कि समय अच्छा आता है ना, तो हम कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, हमें चीज़ें समझ में, लेकिन समय जब अच्छा आता है तो हम अच्छा सोचने लगते हैं, ठीक है, हम एक्शन लेने लगते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं आपकी तरफ, और आपका जो भी सपना है, क्योंकि यहाँ पर आशीर्वाद आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, एट ऑफ वैंड्स बहुत, और ये कोई दूर का नहीं है, ये बहुत स्पीड से आ रही है आपकी तरफ, बहुत स्पीड से है ये आपकी, जैसे यूनिवर्स आपको है ना, आपके सपनों को पूरा करने के लिए
ठीक है, आपके बहुत सारे रास्ते खोल रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, जिसके लिए आपने अभी तक सब कुछ बंद था, बहुत सोच विचार करते थे, पेशेंस रखा हुआ था आपने, ठीक है, कि कब मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करूंगा, जो मैं चाहता हूँ वो कब मुझे मिलेगा। यहाँ पर आपका सपना है कि आप बहुत कुछ अचीव करो, है ना। आपका सपना है कि आपको वो सारी खुशियां मिले कि जहां से आप अपनी सारी परेशानियों को खत्म कर सको, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स के रूप में आपकी तरफ आ रहा और बहुत स्पीड से आ रहा है आपकी तरफ यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपके कोई ब्लॉकेज नहीं है। जिस तरीके से ये ब्लेसिंग्स आते हुए मैं देख रही हूँ आपकी तरफ, ये सब आपके सारे बंधनों को, सारे ब्लॉकेज को, सारी चिंताओं को यहाँ पर खत्म कर रहा है। और एक आपका सपना है, सपना आपका यही है कि आप है ना मतलब बहुत, मतलब जो भी आपका सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो इस वक्त, वो कब पूरा होगा और वही आप पूरा करने वाले हो। ये खुद आप अपने तरीके से यहाँ पर करने वाले हो। आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर एक जोश आ रहा है, एक जुनून आ रहा है, ठीक है। आपके अंदर का डर भाग रहा है, आपके अंदर की क्रिएटिविटी यहाँ पर जाग रही है, आपके अंदर एक निर्भरता आ रही है, एक जोश आ रहा है, एक जुनून आ रहा है, आपका एक कॉन्फिडेंस में ऐसा देख रही हूँ कि जिसकी वजह से आप बहुत कुछ ऊंचाइयों को आप छूने वाले हो। ओके, ये इस तरीके की ऊर्जा को मैं महसूस कर रही हूँ यहाँ पर आपके लिए। लंबे सिरे से आप किसी परेशानी में बंधे हुए तो हो, लंबे सिरे से आप ये सोच रहे हो कि कब मैं इस परेशानी से निकलूंगा, ठीक है, कब मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा, जिसके बारे में भी सोच विचार करता हूं। तो डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल टेंशन मत लो। आप यहाँ पर बहुत स्पीड से आपकी तरफ ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, यूनिवर्स की एक ऐसी योजना आपके लिए बन रही है, जिसकी वजह से आप अपने सपनों को, जिसके ऊपर भी सोच विचार करते आ रहे हो, वो पूरा करोगे। और आपकी जो भी दिक्कतें हैं, जिसमें आप जकड़े हुए, वो सब यहाँ पर कंप्लीट हो रही हैं। ओके, कॉलिंग टू एक्शन, यस। आपको आप ये जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है आपकी तरफ, ये आपके सपनों को सच करने के लिए आ रही हैं, ठीक है, ताकि आप अपनी जिस परेशानी में आप बंधे हुए हो, ठीक है, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, दिखाई नहीं दे रही है, तो यूनिवर्स आपकी तरफ ऐसी जैसे कहते हैं ना कि एक अपॉर्चुनिटीज आती हैं, ठीक है, बहुत कुछ ऑफर्स आपकी तरफ आते हैं, कॉल्स आते हैं। तो यहाँ पर आ गया है कॉल टू एक्शन, ठीक है। अब आप पहले की तरह मतलब लो एनर्जी में नहीं रहोगे। पहले आप शायद लो एनर्जी में रहते थे, सोच विचार करते रहते थे, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते थे, क्योंकि आपके जैसे कहते हैं ना कि दिमाग काम नहीं करता है, हमें कुछ सूझना समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप जोश में भी आओगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक जैसे कहते हैं ना कि एक आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, मुझे अब एक्शन लेना है, मुझे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। सेम यहाँ पर आपके लिए आ गया है कि अब आपको एक्शन लेने की जरूरत है, जिसकी वजह से आप अपने सपने, जो लंबे सिरे से आपने सपना देख रखा है, वो सपना आप यहाँ पर पूरा कर सको। देखो, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, जिस बारे में आप सोच रहे हो, लंबे सिरे से आप किसी परेशानी में हो, ठीक है, लेकिन अगर एक्शन नहीं लोगे, जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ठीक है, जो भी आपकी तरफ यहाँ पर बहुत स्पीड से आ रही है, वो कभी भी मिल सकती हैं आपको, ठीक है। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं बता रही हूं मैं, तो उसको जैसे आपको रिसीव करने की जरूरत है, ठीक है, एक्शन लेना है उनके प्रति, जिसकी वजह से आप अपने सपनों को यहाँ पर पूरा कर सको, ठीक है। क्योंकि अब आप, मैं सच बताऊं ना, अब आप रेडी हो, अब आप रेडी हो। किसी भी सोच विचार में नहीं पड़ना है आपको, अपने ऊपर विश्वास करना है, कॉन्फिडेंस अपना बनाकर रखना है आपको। ओके, यस, देखा, फेज इन साइकिल्स, देयर इज ए बिगनिंग एंड विद इन एवरी एंडिंग एंड इल्यूजन आर रिलेटेड एंड रिलीज्ड, यस। यहाँ पर आपको देखो बोला जा रहा है कि आपका लंबे सिरे से जो सपना है, अब वो हकीकत में और आपका सच होने वाला है। वो क्यों? क्योंकि आपकी एक न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है, जो आपकी
आपकी जो एनर्जी थी ना, जो आपकी लो एनर्जी में थे, ठीक है, उसकी एंडिंग हो रही है यहाँ पर, और अब आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, जिसमें आपको एक्शन की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। आपके अंदर जो भी इल्यूजन थे, जो भी ब्लॉकेज थे, जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करते थे, काफ़ी आपकी हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज देख रही हूँ मैं आपके, जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले पाते थे। लेकिन यहाँ पर अब आपके लिए बोला जा रहा है कि वो सब रिलीज हो रहा है आपका, क्योंकि फेज इन साइकिल वो आपका जैसे एक समय, जो मैंने अभी समय की बात करी थी, समय समय की बात होती है यहाँ पर, ठीक है। एक समय ऐसा था, लेकिन जब समय पलटी खाता है, जब समय हमारा साथ देता है, तो वहाँ सिचुएशन ही बदल जाती है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है अब आपकी तरफ समय भी बदल रहा है, ठीक है। इसकी वजह से आपकी तरफ बहुत सारी जैसे कुछ बहुत कैरियर से रिलेटेड मैं बहुत देख रही हूँ, और आपके अंदर हेल्थ में 3 चीज़ों को देख रही हूँ मैं, आपकी कैरियर, आपका हेल्थ और आपकी फाइनेंशियली, ठीक है। ये इन सब चीज़ों में आपकी एक न्यू बिगनिंग को मैं देख रही हूँ, क्योंकि एक आपकी लो एनर्जी की एंडिंग हो रही है। यहाँ पर एक फेज था जिसमें आप काफ़ी चीज़ों को आप समझ नहीं पाते थे, या आप सोची चाहे, तो उसकी एंडिंग हो रही है और आप उसे रिलीज कर रहे हो, और एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप यहाँ पर बढ़ रहे हो। ओके, एंड ओके, इनर स्ट्रेंथ, यस। पहले सच बताओ ना मैं कि एक इनर स्ट्रेंथ, अपने ऊपर विश्वास करना, एक कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बनाकर रखना, अपनी क्रिएटिविटी है ना, आपका सोलर प्लेसेस चक्रा, ये बहुत ज़्यादा, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी छुपी हुई थी, जिसमें आपके एक आपके अंदर एक अलग सा हुनर था, है ना, आपके अंदर एक अलग सा जोश था। तो वो जैसे हमारे अंदर जब चक्रास होते हैं, वो ब्लॉक होते हैं, तो हमारी एनर्जी भी लो एनर्जी रहती है, और हमारी क्रिएटिविटी भी ब्लॉक होती है यहाँ पर, जिसकी वजह से हमें एक इनर स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। तो वो यहाँ पर अब आपका वो चक्र जागृत हो रहा है, आपका सोलर प्लेसेस चक्र यहाँ पर जागृत हो रहा है, ठीक है। और आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको एक ये आप अपने सपनों को सच करने के लिए, है ना, अपने लंबे सिरे से जो आप देख रहे हो, उसके लिए भी हमें एक जोश चाहिए, एक जुनून चाहिए, जिसको हम पूरा कर सके, एक इनर स्ट्रेंथ चाहिए, एक पावर चाहिए। तो वो आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। तो उसे आपको रिसीव करना है। वो आपका सोलर प्लेसेस चक्र अब जागृत हो रहा है, ठीक है। जो कमी थी आपके अंदर वो यहाँ पर पूरी हो रही है, क्योंकि समय यहाँ पर बदल रहा है, आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। क्लियर कट यहाँ पर मैसेज आपके लिए निकल रहे हैं। फेथ, यस। मैं क्या बोलूं, यहाँ पर देखो आपका सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, जितना ज़्यादा आप हैप्पी रहोगे, उतना ही आप अपने आप को आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा रहेगी जिसकी वजह से आप अलग सी ज्योति को आप यहाँ पर महसूस करोगे, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप ना आप वाटर साइन भी हो सकते हो। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए भी बोला जा रहा है, ओके। और आपको जितना ज़्यादा हैप्पी रहोगे, जितना ज़्यादा खुश रहोगे, उतने ही आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी आएगा, ओके। उतनी ही आप अपनी क्रिएटिविटी को, ठीक है, पहचान पाओगे और उसके ऊपर बिलीव भी कर पाओगे यहाँ पर, क्योंकि फेथ का कार्ड आया है, ठीक है। ये मतलब अभी भी आप पहले भी आप क्यों रुके हुए थे, क्योंकि इसी की वजह से, क्योंकि आपको अपने ऊपर, जैसे कहते हैं ना, हमारे सपने होते हैं, ठीक है, लंबे सिरे से जब हमारे सपने होते हैं, जब हम उन सपनों को मतलब सोचते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते हैं, उनके ऊपर विचार करते रहते हैं, तो वो वैसे ही डिले होते चले जाते हैं। लेकिन ये एक ब्लेसिंग्स अब आपकी तरफ आ रही, मतलब आपको एक मौका, एक अवसर यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ आ रही है, खुद के ऊपर यहाँ पर विश्वास बन रहा है आपका, ताकि आपके जो सपने हैं, ठीक है, वो सपनों को आप सच कर सको। और आप मतलब आप अपने आप को, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ये सब जब चीज़ें इनर स्ट्रेंथ, जब एक स्ट्रेंथ हमारे अंदर आती है, ठीक है, कि हम ये भी कर सकते हैं, हम अपने सपनों को खुद सच कर सकते हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, है ना। काफ़ी मतलब
एक जैसे कहते हैं ना कि हमारी छोटी छोटी ज़रूरतें होती है, उसको भी हम दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। दूसरों के बारे में हम सोच विचार करते रहते हैं कि ये करेगा तो पूरी होएगी, ये मेरा सपना है, छोटा हो या बड़ा हो, जब ये पूरा होगा, ये पूरा करेगा तो ही होगा। लेकिन यहाँ पर क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन वो इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है, आपके अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास बढ़ रहा है। उसकी वजह से आपका लंबे सिरे से जो आपका सपना है वो यहाँ पर पूरा होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर एक लाइट को आप महसूस करोगे और एक प्रकाश को यहाँ पर महसूस करोगे, क्योंकि यहाँ पर एक ज्योत का जगना है ना, एक खुश रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक ये जो 8 की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है, ठीक है, ये 7 है और ये 8 है, ठीक है, तो मतलब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। 8 नंबर आपको काफ़ी शो हो रहे होंगे, नंबर्स की नंबर्स आपको 88 या 777 इस तरह के नंबर्स आपको यूनिवर्स बहुत ज़्यादा दे रहा होगा, क्योंकि समय यहाँ पर बदल रहा है आपका। आपको अपने ऊपर फेथ रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत चेंजेस को आप महसूस करोगे और आपके अंदर पहले वाली चीज़ें नहीं है। पहले आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में रहते थे, सोचे, लेकिन अब वो नहीं है, क्योंकि आपके अंदर एक जोश आ रहा है, एक क्रिएटिविटी आ रही है, एक जुनून आ रहा है, वो यूनिवर्स की वजह से आ रहा है, जिसकी वजह से आप अपने सपनों को यहाँ पर लंबे सिरे से सपनों को पूरा करने वाले हो, ठीक है। डिवाइन ऑर्डर, सच बताओ ना, एक डिवाइन एक यूनिवर्स आपको ऑर्डर दे रहे हैं यहाँ पर कि अब आपको पीछे नहीं हटना है, अपने ऊपर विश्वास करना है, फेथ रखना है आपको अपने ऊपर कि आपके जो भी सपने हैं आप पूरा कर सकते हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है आपको, ठीक है। आप इस वक्त कैसा फील कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो? कुछ चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि आपके अंदर जो छुपी हुई थी वो अब बाहर आने वाली हैं, वो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसकी वजह से आपके अंदर की जोत है ना, एक जुनून, एक जोश, एक नर स्ट्रेंथ यहाँ पर जाग रही है। आपको फील कर आपको ये खुद फील होगा, महसूस होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि समय बदल रहा है। आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, आपके जो भी सपने हैं यहाँ पर, ओके, क्योंकि अब आप पहले की तरह नहीं हो, ओके। आपको 3 नंबर भी काफ़ी 888, 777 और 333 ये नंबर्स आपको काफ़ी, क्योंकि यहाँ पर जब चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, तो बहुत चीज़ें मतलब वो हमें संकेत देने लगते हैं। उसका जैसे कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ में जब बदलाव होता है तो वो हमारे बहुत चीज़ें हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करने लगती हैं, ओके। एंड मैं यहाँ पर चक्र से देखती हूँ। बस आपके लिए बोला जा रहा है कि आपका जो भी सपना है उसके लिए आपको एक्शन लेना है बहुत ही स्पीड से। कभी भी जो सिचुएशन में आप हो उस सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हो, ठीक है। बस आपको एक्शन लेना है, रिसीव करना है आपको, क्योंकि समय बदल रहा है। अब आपका सोच विचार नहीं करना है, वेट नहीं करना है, कुछ चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं आपकी, ठीक है, ओके। आइसोलेशन, अबंडेंस, डिस्कवरी, यस, मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पर लंबे सिरे से देखा हुआ कौन सा सपना सच होने वाला है। एक रिकवरिंग देखो मैं यहाँ पर आपकी कौन सी देख रही हूँ, न्यू बिगनिंग कहाँ पर देख रही हूँ मैं, आपकी हेल्थ में देख रही हूँ, फाइनेंशियली देख रही हूँ यहाँ पर, और आपके करियर में देख रही हूँ। क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप विश्वास है ना, आप घिरे हुए थे। सबसे बड़ी बात है कि आपको विश्वास ही नहीं था अपने ऊपर, क्योंकि आप चीज़ों को है ना, शायद आप अपने आप को ऊपर से ही देख रहे थे, गहराई से शायद आप अपने आप को नाप तोल कर ही नहीं रहे थे, ठीक है। जब हम अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपनी नाप तोल करने लगते हैं, अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करने की ज़रूरत होती है, अपनी कमियों को देखने की ज़रूरत होती है। जहाँ से हम अपनी कमियों को देखना शुरू कर देते हैं ना, तो सोच लो आपकी कमियां कम हो रही हैं, ठीक है, और आपकी अच्छाइयाँ बढ़ रही हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर वो चीजें हो रही हैं, आप आइसोलेशन मतलब आप अपनी मतलब बहुत सारी चीजों को आप समझ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो, जान रहे हो, आइसोलेशन या बहुत कुछ चीजें जो भी परेशानियां थी, दिक्कत थी या किसी से नाराजगी थी, कुछ भी आपका चल रहा था आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप आइसोलेशन में गए थे, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो, दुखी हुए। तो एक फेज है, एक साइकिल है, ठीक है, वहां से निकल रहे हो और आप आपके कैरियर में आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हो। तो अबंडेंस यहाँ पर आ रही है, बहुत सुख समृद्धि आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, ठीक है। एंड डिस्कवरी, यस, एक न्यू साइकिल तो डेफिनेटली हो रही है और बहुत जल्दी आप अपने सपनों का, आपका सपना है कि आपके पास जिस जो भी दिक्कत है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा आप सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हो, फाइनेंशियली बहुत सोचते हो, हेल्थ आपकी साथ नहीं देती है, लेकिन यहाँ पर न्यू बिगनिंग आपकी हो रही है। और न्यू बिगनिंग ऐसी हो रही है कि आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आपको ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत ब्लेस्ड किया जा रहा है और ब्लेसिंग्स के साथ साथ आपको अबंडेंस भी यहाँ पर दी जा रही है, ठीक है। एक अबंडेंस, बहुत चीज़ों को आप गहराई से जानोगे, समझोगे, जॉय, ठीक है। ये जो ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ, यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक जोश डाल रहा है, स्ट्रेंथ डाल रहा है, ताकि आप अपने ऊपर विश्वास करो, है ना, खुश रहो, हैप्पी रहो और अपनी, जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी कमजोरियों को जानो, समझो, उसके ऊपर काम करो। उससे क्या होगा कि आपको अपने ऊपर विश्वास यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। एंड जॉय एंड खुशी, आप ये जो आ रहा है इसकी वजह से आप अपने सपनों को पूरा कर पाओगे, है ना। अबंडेंस आ रही है यहाँ पर और आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, हैप्पी होने वाले हो, क्योंकि आपको अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास बढ़ रहा है, ओके। एंड यस, मैंने बोला ना, यहाँ पर आपका जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, अपने ऊपर विश्वास करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी हेल्थ में रिकवरी होगी, उतनी ही ज़्यादा आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे, ओके। ये लंबे सिरे से आपका देखा हुआ सपना है जो काफ़ी टाइम से आप देख रहे हो, तो ब्लेसिंग्स आ रही है, डोंट वरी, बस एक्शन लेना है, खुश रहना है, अपने ऊपर विश्वास करना है, ठीक है। और वो सपना आपका बहुत बहुत जल्दी, भाई एक्शन लोगे तभी आपका सपना पूरा हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपकी तरफ मैं ये भी देख रही हूँ कि हीलिंग आ रही है, जबरदस्त आपकी हर चीज में रिकवरिंग है, हीलिंग आ रही है, ठीक है। किसी भी बारे में आपको टेंशन या सोच विचार करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि समय बदल रहा है, आपके अंदर जोश आ रहा है और आपको अब आप लो एनर्जी में भी नहीं रहोगे। ट्रस्ट, यहाँ पर फेथ का आया था, यहाँ पर ट्रस्ट। देखो, ये एक ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही है जिसमें आप, है ना, मतलब यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि खुश रहो, अपने ऊपर विश्वास करो, क्योंकि ये ऐसी ब्लेसिंग्स है जो आपके जो सपने हैं, जो लंबे सिरे से हैं, ठीक है, ये पूरे होने वाले हैं आपके, ठीक है। अब आप, पता है, ये ट्रस्ट का कार्ड है, ट्रस्ट मतलब विश्वास, है ना, फेथ, विश्वास। यहाँ पर जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, सोच विचार नहीं करोगे, उतनी ही जल्दी आप अपने सपनों को सच होता हुआ देखोगे। जितना ज़्यादा आप अपने आप को खुश रखोगे, लाइट में रखोगे, किसी भी तरह का स्ट्रेस, बर्डन अपने ऊपर नहीं लेने की ज़रूरत है। पास्ट में शायद आप बहुत ज़्यादा घिरे हुए थे, है ना, पास्ट में शायद इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, इन सब चीज़ों में थे जो कि आपका ब्लॉकेज का काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर अब आप आज़ाद हो, है ना, मतलब यहाँ पर आपके अंदर एक हल्कापन है, दिमाग से भी आप हल्के हो और माइंड, बॉडी, सोल, ये सब चीज़ें आपकी एक अलाइनमेंट में जा रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करोगे, ओके। और आप एक्शन भी लोगे, ये भी मैं बता रही हूँ, एक्शन भी लोगे और जो भी आपके सपने हैं, है ना, उनको आप सच भी करोगे, ओके। ओके, द मास्टर, क्योंकि अब आप पहले की तरह नहीं हो, क्योंकि समय बदल चुका है भाई। आप अपने ऊपर विश्वास भी कर रहे हो, जो चाह रहे हो उसे पा भी रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ चुकी है, एक आपकी हीलिंग भी हो चुकी है, क्योंकि अब आप मास्टर हो, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ज्ञान है, एक्सपीरियंस है। पास्ट में जितना भी
ये पास्ट की ऊर्जा निकली है आपकी, ठीक है। पास्ट में आप एक ऐसे समय से निकले हो, एक ऐसे दौर से निकले हो जहां पर आपको जहां से आप एक मास्टर बन के निकले हो, है ना। जब कहते हैं ना कि एक बच्चे को या किसी को भी जब अपने ऊपर काम करता है, अपनी गलतियों को देखता है, समझता है, अपने अंदर झांकने की कोशिश करता है, तो बहुत कुछ चीजें उसकी रिलीज होती हैं, हीलिंग होती है, और लास्ट में क्या होता है, वो एक मास्टर बनकर बाहर निकलता है। फिर वो अपने लंबे सिरे से जो सपना देखता है, उस सपनों को वो यहाँ पर पूरा करता है। तो अब आप मास्टर हो, ठीक है, किसी भी तरह का अब आपके ऊपर अपने ऊपर डाउट करने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करना है, क्योंकि इस समय बदल रहा है। ओके, अलोननेस, मैंने बोला ना, बहुत चीज़ों को आपने एक्सपीरियंस कर चुका है, बहुत चीज़ें आपने लाइफ में ऐसी देखी हैं जहाँ पर आपको आइसोलेशन में अपने एक समय बिताना था, क्योंकि मास्टर ऐसे नहीं बन जाते हैं, ठीक है। हम जब अपनी खोजबीन में बाहर निकलते हैं, बहुत नॉलेज ज्ञान हमें जब मिल जाता है, अपने खुद के बारे में आत्मिक ज्ञान जब हमें मिल जाता है ना। इंसान परेशानियों से ही सीखता है, अकेलेपन से ही सीखता है। तो वो चीज़ें आपने अनुभव करी है, एक्सपीरियंस करा है, नॉलेज लिया है, और वो चीज़ें आपके जहन में उतरी पड़ी हैं, ठीक है। आपकी आत्मा के पास बहुत नॉलेज है, ज्ञान है, जिसकी वजह से अब आप पास्ट में जो भी आपके ऊपर बर्डन था, स्ट्रेस था, उससे अब आज़ाद हो चुके हो। और जब हमें आज़ादी मिल जाती है, तमाम उन जो ब्लॉकेज होते हैं हमारे अंदर, जो कमियां होती हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप उनसे आज़ाद हो रहे हो, ओके, मास्टर बन रहे हो, ताकि आप अपने लंबे से जो भी सपना है आपका पूरा कर सको। यहाँ पर अब आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब आपको कोई रोकने वाला है ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ में है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, डिस्कवरी, नया कुछ करना है आपको आपके जीवन में। यहाँ पर खुश रहना है, विश्वास करना है, ठीक है, क्योंकि आपने जो कहते हैं ना कि जो इंसान अपने अंदर झांक लेता है, ठीक है, अपने आप से जुड़ जाता है, अपने आप से कनेक्ट हो जाता है, उसे कोई नहीं हरा सकता यहाँ पर, ठीक है। पास्ट में आप बहुत ज्यादा हारे हो, बहुत चीज़ों को आपने गहराई से देखने करने की कोशिश करी है, समझने की कोशिश करी है, तो डेफिनेटली आपको पास्ट में किसी ना किसी चीज़ में आपको सक्सेस भी मिली है, सफलता भी मिली है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब आपको आपके सपनों में, आपके करियर में एक बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, एंड मैं यहाँ पर एनर्जी डेक से लूँगी लास्ट में। लंबे सिरे से देखा हुआ कौन सा सपना सच होने वाला है? कॉन्कॉर्डिया, यस, 11 में बोल रही हूँ ना आपको, 8 नंबर की, मतलब आप बहुत ज़्यादा आप अपनी सपनों, आपकी जो मंजिल है, आपका जो सपना है, उसके बहुत ज़्यादा करीब हो, और आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है। 11 अब आपने जो भी पास्ट में कर्मास करा है, जो भी आपने एक्सपीरियंस करा है, उसका जैसे कहते हैं ना कि अब वो आपके जहन में उतर चुका, एक आत्मिक ज्ञान आपको मिल चुका है। क्योंकि उसका जैसे कहते हैं ना कि जब हम किसी जर्नी पर होते हैं, है ना, किसी यात्रा पर होते हैं, तो लास्ट में हमें जैसे कहते हैं ना कि गुरु हमें परीक्षा में जब हम पास होते हैं कि नहीं फैलते, मुझे ऐसा लग रहा है किसी की परीक्षा चल रही थी, परीक्षा एग्जाम दे रहे थे, आप अपनी खुद की ही एग्जाम दे रहे थे। सच बताऊं, यहाँ पर एक आपका ऐसी यात्रा पर थे, ऐसी जर्नी पर थे कि खुद की ही एग्जाम आप यहाँ पर ले रहे थे। तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है, ओके। मतलब आपको बहुत कुछ आपने अर्जित कर लिया है भाई। ये एक कर्मों का फल आपको यहाँ पर मिल रहा है ना। यहाँ पर अब आपका समय आ चुका है कि अब आप बहुत कुछ ऐसा समय है कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। 11 न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी तरफ। यहाँ पर बटरफ्लाइज आप बहुत देखोगे, फ्रूट की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगे। किसी के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपनी डाइट में फ्रूट को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर जितना ज़्यादा आप फ्रूट लोगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा महसूस होगा। ओके, गॉडेस ऑफ द मून, यस, ये एक जैसे कहते हैं ना कि सच बताओ ना, आपको बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिल रही है।
आप अपने सपनों को लंबे सिरे से, आपका एक सपना था कि आप कुछ अचीव करो, कुछ आप मैनिफेस्ट करो, कुछ आप ऐसा करो, आप अपने जीवन में जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पूर्ण समझो। ओके, मतलब एक ऐसी ऊर्जा को मैं देख रही हूँ जैसे अपने ऊपर विजय हासिल करना, जैसे अपनी एक आपकी एक ऐसी यात्रा थी कि जहाँ पर आप अकेले ही थे उस यात्रा में, और आपने वो यात्रा पूरी करी है। ओके, और आपने कुछ अचीव करा है, गहरा कुछ आपने नॉलेज ले ली है भाई, बहुत कुछ आपके अंदर छुपा हुआ था जिसके रहस्य को अगर आप नहीं उतरते तो वो रहस्य, जैसे रहस्य अगर इस दुनिया से जाते, अगर आप अपने अंदर झांक कर नहीं देखते तो वो रहस्य ही रह जाता हो। ठीक है, तो ये जैसे कहते हैं ना कि आपने अपने भीतर झांक कर अपनी कमजोरियों को भी देखा और अपनी पावर को भी देखा, जिसकी वजह से आपने बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता आपने हासिल करी है। और उसी के आधार पर आपका एक सपना है कि कुछ अचीव करो, तो वो सपना आप यहाँ पर पूरा होने वाला है। 11 ठीक है, 5 + 2 7 7 8 8 7 7 11 11 नंबर्स आपको भरमार आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि चेंजेस है, ये एक बदलाव है ये। ओके, जिसमें आपकी जो भी आपकी विश है, आपका सपना है, वो सब पूरा होने वाला है, क्योंकि आप अपने अंदर की प्रतिभाओं को, अपने अंदर के ज्ञान को बाहर निकाल रहे हो। कुछ चीजें ऐसी थी जो चीजें खुल नहीं रही थी, वो खुलकर बाहर आने वाली हैं। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। एंड जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।